जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। जयपुर बम ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट यह है कि जिंदा बम से जुड़े मामले में सुनवाई टल गई है। तकनीकी कारणों से 4 अप्रैल तक सुनवाई टल गई है। विशेष अदालत अब 4 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। 13 मई 2008 को जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये केस था, जहां चांदपुर हनुमान मंदिर के बाहर ये जिंदा बम पाया गया था और इस केस में 5.5 साल में 8 लोगों को बरी भी किया गया। लेकिन आज 4 लोगों के खिलाफ, मतलब 4 लोगों से जुड़े इस मामले में सुनवाई होनी थी। दोनों पक्ष के वकील दोनों साइड के वकील अपना पक्ष रखना चाह रहे थे, लेकिन अब टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है, जिस वजह से अब ये सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। तो जिंदा बम से जुड़े मामले में बड़ी अपडेट है। तकनीकी कारणों से फैसला का जो तारीख था वो टल चुका है। 4 अप्रैल को अब इस मुद्दे पर होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि जयपुर बम ब्लास्ट 3 मई 2008 को हुआ था, जिसमें 71 लोगों की जान गई थी और इसमें एक जिंदा बम प्लांट भी मिला था, जिसके मिनहाजुल हक आरोपियों के वकील हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मिनहाजुल जी, आज फैसला का घड़ी था और कुछ भी हो सकता था। आपने अपने साइड से क्या पक्ष रखे और क्या तकनीकी फॉल्ट आ गई जिस वजह से ये तारीख टल गई? 13/5/2008 को जयपुर शहर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। उसमें एक जिंदा बम भी मिला था और उस जिंदा बम में प्रोसिक्यूशन ने 112 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे और लगभग 1200 डॉक्यूमेंट्स को है वो प्रदर्शित करवाया था और डिफेंस काउंसिल ने भी 122 डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करवाया था। जजमेंट काफी लंबा है और जजमेंट टाइप नहीं होने के कारण आज कोर्ट द्वारा 4 तारीख के लिए एडजॉर्न कर दिया गया है। आपको क्या लग रहा है कि 4 तारीख को ये जो टली है सुनवाई, क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि 5.5 साल में इसी केस में 8 लोगों को बरी भी किया गया है। जी, पहले जो 8 केसेस एक ही घटना से संबंधित थे, उनमें 8 केसेस में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया था और ये एक नवा केस था। नवे केस में 4 साल ट्रायल होने के बाद में 29 तारीख को फैसले के लिए डेट दी गई थी। फैसला आज हो नहीं पाया, इसलिए नेक्स्ट डेट फैसले के लिए 4/4/2025 दी गई। आपको क्या लग रहा है मिनहाजुल जी कि ये जो फैसले की घड़ी टाली गई है वो आपके हक में है या नहीं? मैडम, ये हक और अगेंस्ट ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कोर्ट का पार्ट है, क्योंकि काफी ज्यादा गवाह और डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए इस स्टेज पर इस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मिनहाजुल हक हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो आरोपियों के वकील थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने टेक्निकल फॉल्ट किया था वो बताया। हमारे साथ ज्यादा और जानकारी के लिए इस खबर पर अरबाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या ऐसी वजह थी कि जो तारीख टल गई सुनवाई की? देखिए, काफी लंबा फैसला है, लंबी बहस हुई है, गवाहों की तादाद और तमाम चीजें बहुत लंबी चौड़ी है, तो जाहिर सी बात है वक्त लगता है। ऐसे में आज इस पूरे मामले पर जो फैसला था डिक्टेट कराया जाना था वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। फिलहाल जो जज हैं इस पूरे मामले के, रमेश कुमार जोशी, उन्होंने 4 अप्रैल तक के लिए फैसले को टाल दिया है। फैसला लिखाने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि सभी लोगों का जो इंतजार है इस तरफ है, क्योंकि ये सिर्फ ना जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, बल्कि देश के लिए एक बड़ा मामला था, बड़ा शॉकिंग हादसा था। जिस तरह से जयपुर के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और जो इसके पीड़ित लोग थे वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले में इंसाफ होगा और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो 8 मामलों में जो आरोपी हैं वो पहले ही बरी हो चुके हैं। नवा एक मामला है जिसमें जिंदा बम मिला था। जो जिंदा बम मिला था वो चांदपोल के रामचंद्र जी के मंदिर के पास मिला था। इस पूरे मामले पर अब लंबी जो है बहस हुई, सुनवाई हुई, गवाह पेश किए गए, अब फैसला सुनाया जा रहा है और उस फैसले में जो आज का सबका इंतजार था कि शायद कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या रहा, वो थोड़ा सा एक तरह से सब्र का वक्त बढ़ा दिया गया है।
के लिए 4 अप्रैल तक का सबको इंतजार करना होगा, क्योंकि 4 अप्रैल को फिर से डिक्टेशन शुरू होगा। तब उम्मीद है कि उस दिन फैसला सामने आ जाएगा कि इस मामले में जो अदालत है उसका नजरिया क्या रहा है और क्या फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद में अदालत ने दिया है। दो सवाल इससे रिलेटेड, आज किसका जो पक्ष था वो ज्यादा मजबूत लगा? दूसरा ये कि सरकार का भी पिटीशन इसमें पेंडिंग है, और ये जो तारीख टलती है अमूमन ये किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है? देखिए, अदालती फैसलों में टलने के लिए जो बेनिफिशियल वाली स्टेज इसलिए अभी अपन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें डिक्टेशन किया जा रहा है। जो तमाम पक्ष हैं उनको पहले ही सुना जा चुका है। ठीक है। अब फैसला हाथ में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तमाम तरह की धाराओं को, कानून को, हर चीज का जिक्र करते हुए और रेफरेंस देते हुए अपने फैसले को डिक्टेट कराती है। क्योंकि लंबी फहरिस्त है, हर अदालत में पहुंचने वाले गवाह की बात के बाद में उस चीज को डिक्टेट करने का तरीका अलग है, तो इसमें वक्त पूरा लग रहा है। और ये जो वक्त लग रहा है ये कहीं ना कहीं एक तरह से जब तक फैसला पूरा प्रिंट आउट सामने नहीं आ जाए तब तक उसको असेस करके ये बताया न जा सकेगा कि ये किसके हक में गया है और किसके खिलाफ गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। राजधानी जयपुर में बीती रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने सांगानेर के प्रताप नगर के सेक्टर 3 टोक रोड स्थित तेजाजी मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, और जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सूचना लगते ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंचे। नाराज स्थानीय निवासियों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। तेजाजी मंदिर में मूर्तियों को किस तरह खंडित किया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा, इसको लेकर समाज में रोष भी है। अखिल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, और यहाँ पर इस तरह के कृत्य को नागवार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, इस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस बल तैनात है और उनसे समझाइश भी कर रहा है। सलूमर के झल्लारा में किर बस्ती और पनिहाली के बीच खेतों में भीषण आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तेज हवाओं के साथ आग बड़ी ही तेजी से फैलने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर सलूमर से दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग से कई एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन भारी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं जब आग बुझने के बाद कितनी दूर तक ये आग फैली है। अलवर के राजगढ़ से खबर, जहां सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र से निकलकर बाघ ST-25 कूचा होते हुए गोट बांधने बीट के जंगल में पहुंच गया, जिसका एक गाड़ी चालक ने वीडियो भी बना लिया। इस पर वन कार्मिकों ने गुरुवार को उसके पगमार्ग भी लिए। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ST-25 बाघ बांधने बीट के जंगल में पहुंचा है और गाड़ी चालक ने इसका वीडियो बनाया है। अलवर के राजगढ़ से ये दिलचस्प तस्वीरें। और करौली में किस तरह साइबर फ्रॉड हुआ है उसकी खबर आपको बता रहे हैं। करौली से जहां सागर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 महिला सहित 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को गुजरात के राजकोट से पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अब तक लगभग 7 लाख की ठगी कर चुके हैं। और साइबर थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को उसके खाते में अत्यधिक लेनदेन का हवाला देकर पुलिस और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया था, जिसके बाद से पीड़ित ने आरोपियों के खाते में लगभग 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी किसी बड़े साइबर गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां श्री सांवरिया जी में भगवान श्री सांवरिया सेठ के भंडार से 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की राशि निकली है। बता दें कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का पर्व होने से ठाकुर जी के 2 दिवसीय मासिक मेले का शुभारंभ किया गया और इस दौरान ठाकुर जी की राजभोग की आरती के बाद भंडार खोला गया, जिसमें से 4 करोड़ की राशि निकली। फिलहाल बची हुई राशि की गणना सोमवार को की जाएगी। वहीं अभी ठाकुर जी के भंडार से निकले सोना और चांदी का वजन करना बाकी है।
रमजान के आखिरी दिनों में जयपुर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे खरीदारी का जोश और उत्साह अपने चरम पर पहुंचा है। जयपुर के रामगंज, जौहरी बाजार, दड़ा बाजार, बापू बाजार, किशनपुर बाजार, बड़ी चौपट जैसे प्रमुख बाजारों में दिन रात लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कपड़े, जूतियां, खाने पीने की चीजों की दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। दुकानदारों और व्यापारियों के मुताबिक इस बार ईद की खरीदारी पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर होने की संभावना है। रमजान का तीसरा अशरा पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। ईद नज़दीक है, ऐसे में बाज़ारों में रौनक बढ़ गई और ख़रीदारों का जोश बहुत ही हाई नज़र आ रहा है। फिलहाल जौहरी बाज़ार में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईद के लिए चाहे चूड़ियों की ख़रीदारी हो, चाहे कमीज शलवार कुर्तों की, लेडीज़ सूट की ख़रीदारी हो, जयपुरी जूतियों की हो, जयपुरी ज्वेलरी की हो, तमाम चीज़ों की, बच्चों की ख़रीदारी, तमाम चीज़ों की यहाँ पर ख़रीद फ़रोख्त का दौर चल रहा है। और बाज़ार के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी आमद और रफ्त और रौनक देखने को मिल रही है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे काफ़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष जो है बाज़ार का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। बाज़ार में भीड़ भी बढ़ गई है, रौनक भी बढ़ गई है। बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का इस बार फैशन चल रहा है, क्या क्या डिमांड में है चूड़ियों के अंदर। बढ़िया डिमांड के अंदर है। ये प्रिंट वाले कड़े आए हुए हैं, अभी बहुत बढ़िया चलते हैं। इनकी अभी वो चल रहा है ट्रेंड। और कौन कौन से हैं? अलग अलग मतलब इसके हैं। ये जयपुरी हैं, लाख के हैं, लाख के हैं, मेटल के हैं। मेटल के भी आने लग गए, इसमें फैंसी आइटम भी आ रहे हैं। बिल्कुल फैंसी। यहाँ देखेंगे कुछ बच्चे मौजूद हैं। आप खरीदारी करने आए हैं? कुर्ता पजामा और जुब्बा भी लेंगे। और क्या लेंगे आप इधर आइए। बच्चों को क्या क्या दिलाने लाए हैं आप यहाँ? हम इनको शॉपिंग कराने लाए। फिलहाल तो कुर्ता पजामा, अपने लिए भी शॉपिंग करना है। मार्केट के अंदर जो फैशन चल रहा है कुर्ते पजामों का, जिसकी आप देखेंगे कि रोज़ेदार काफ़ी तादाद में यहाँ पर कुर्ते पजामों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कैसे मार्केट चल रहा है, क्या डिमांड में भैया? इस बार कॉटन की डिमांड ज़्यादा है। सेल डिज़ाइन चिकन वर्क में कुर्तों के पजामों की डिमांड हमेशा रहती है। इस बार भी कॉटन की ही डिमांड ज़्यादा है। गर्मी के हिसाब से फैशन में तब्दीली है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं का जो बहुत से आइटम यहाँ पर जौहरी बाज़ार में काफ़ी फेमस होते हैं, जिनमें इनके जो पर्स हैं, ज्वेलरी के आइटम हैं। यहाँ पर कई तरह की ज्वेलरीज़ हैं जो जयपुर की लाख की भी है, अलग अलग तरह के पुराने ओल्ड क्लासिकल डिज़ाइन भी हैं। ये सारी चीज़ें इन डिमांड रहती हैं और इन चीज़ों की काफ़ी मांग रहती है महिलाओं के अंदर। ईद में इस बार क्या क्या कुछ खास है डिमांड में? ईद में इस बार हम मीनाकारी वाला आइटम ज़्यादा बना रहे हैं। मीनाकारी होती है, यहाँ की स्पेशल होती है, तो ये ज़्यादा पसंद करते हैं, कलरफुल। यहाँ पर बाहर से जो टूरिस्ट आता है, जयपुरी जूतियों की बहुत डिमांड है। ऑल इंडिया में फेमस है जयपुरी जूतियाँ। यहाँ से बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो आते रहते हैं। और ईद पे हमारे यहाँ पे जूती, चप्पल, जयपुरी जूतियाँ फेमस है। वो कुर्ते पजामे के ऊपर पहनी जाती हैं। लोग बाग खरीदने आते हैं ईद के टाइम पर। यहाँ जूतियों की अच्छी मशक्क़त है। अब जैसे जैसे ईद नज़दीक आएगी, बाज़ार के अंदर रौनक भी बढ़ेगी, ख़रीदारी भी बढ़ेगी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बाज़ार उठेगा और अच्छा लोगों को मुनाफा भी मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे सीकर जिले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फतेहपुर इलाके के सोल साहब बसर गांव में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। यहां हिंदू समाज की ओर से आयोजित रोजा इफ्तार दावत में हिंदू मुस्लिम एकता का नजारा देखने को मिला। इस दौरान हजारों रोजेदारों के साथ प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिंदू समाज के लोगों ने रोजेदारी को रमजान के पवित्र माह की शुभकामनाएं दी। दावत में विधायक हाकम अली सहित कई नेता भी पहुंचे। पर यहाँ एक रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई, उसमें हम सब गांव के मुस्लिम समाज के लोग यहाँ आए, हिंदू समाज के लोग आए, सारे आकर के और एक साथ बैठ करके हमने रोजा इफ्तार किया। इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा मैं प्रशासन का, कि प्रशासन के लोगों को भी जब इत्तला मिली तो वो लोग भी यहाँ आए कि एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा संगम है हिंदू मुसलमान का जो बना है रोड साहब में, उसमें वो शामिल हुए। और हम सब ने मिलकर के दुआएं की कि हमारे देश में अमन, भाईचारा और शांति बनी रहे और हमारा देश जो भारत देश है वो इसी तरह एक गंगा जमनी तहजीब का जो देश है वो इसी तरह बना रहे और देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। हमारा देश के अंदर एकदम शांति कायम रहे, भाईचारा बना रहे। ये संदेश आज हम रोड साहब के ग्रामवासियों ने, मेरे ग्राम के जो वासी हैं उन्होंने देने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 16 नक्सलियों के खात्मे पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नक्सलवाद पर एक और स्ट्राइक। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया और ऑटोमेटिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित है। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। तो आपको ध्यान भी होगा कि गृह मंत्री अमित शाह अभी हाल ही में झारखंड गए भी थे, जहां बड़ी मीटिंग भी ली थी। कई सारी नक्सलियों ने हथियार छोड़ा भी था और वो अमन चैन के रास्ते पर आने के लिए आगे भी बढ़े थे। और लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि आज जो मुठभेड़ हुआ है सुकमा में, उसमें 16 नक्सलियों को ढेर किया है। ऑटोमेटिक एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। आमेर महल में चैत्र नवरात्र के चलते 29 मार्च से 8 अप्रैल तक हाथी की सवारी बंद रहेगी। प्रशासन ने यह निर्णय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। नवरात्रि के दौरान आमेर महल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हाथी सवारी पर अस्थायी रोक लगा गई है, ताकि दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि इस दौरान पर्यटकों को निराश होने की जरूरत नहीं। आमेर महल नियमित समयानुसार सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा। तो आप अगर आमेर महल आ रहे हैं तो आप हाथी की सवारी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भारी भीड़ रहती है और इसीलिए पर्यटकों के लिहाज से ही ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। समय में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ आप हाथी की सवारी नहीं कर पाएंगे अगर आप आमेर आ रहे हैं। 28 अप्रैल से लेकर 29 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक ये हाथी की सवारी बंद है।